हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द पेल्विस। पेल्विस के क्या क्या टाइप है। तो फर्स्ट और सेकंड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइप है फॉल्स पेल्विस और सेकंड टाइप है ट्रू पेल्विस। फॉल्स और ट्रू पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस अपन डिस्कस करते हैं। फॉल्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटर पेल्विस या मेजर पेल्विस। ग्रेटर या बड़ा और मेजर वो भी बड़ा, या तो ग्रेटर बोल देंगे या मेजर पेल्विस, इसको फॉल्स को बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉल्स पेल्विस होता कहाँ पे है ये आपको बताता हूँ मैं। जैसे अपने डायग्राम में पढ़ा था, ये चीज पड़ी थी। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इलेक बोन वाला, ये जो फ्लेयर बोन वाला, ये पार्ट कहलाता है फॉल्स पेल्विस, क्योंकि ये प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर काम नहीं आता, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स। और जो प्रेगनेंसी में काम आता है, जो ये एरिया, उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। जो प्रेगनेंसी में काम नहीं आता उसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, और जो प्रेगनेंसी में काम आता है उसको ट्रू पेल्विस। अब जब ये बोन जो पेल्विस है, इसको अपन ऐसे देखें, अगर इसको अपन जैसे नॉर्मली मैं ऐसे खड़ा हूं तो अब ये पेल्विस भी ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब अगर पेल्विस को ऐसे करेंगे तो इसका डायग्राम देखते हैं हम। इसका डायग्राम होगा सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है। फिर अपने जब जस्ट सामने रहेगा, इसे सैक्रल प्रोमोनेंट्री जस्ट सामने कौन सा क्या रहेगा? प्यूबिस। ये रहा प्यूबिस, ये प्यूबिस। अब यहाँ पे सैक्रल प्रोमोनेंट्री के नीचे क्या है? सैक्रम और कॉकेक्स। तो ये आ गई सैक्रम, ये आ गई कॉकेक्स। ठीक है, सैक्रम 5, कॉकेक्स 4, ये प्यूबिस। प्यूबिस। अब जो जो ये पेल्विस होती है, जो फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस को अपन यहाँ पे डायग्राम में दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री हो गया। अपन ने डायग्राम को ऐसे उसको घुमा दिया था, ठीक है, पेल्विस को। तो ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री हो गया। ये जो एरिया है बीच का, इसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है, और इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। ये प्रेगनेंसी में काम आता है, ये प्रेगनेंसी में काम नहीं आता। और यहाँ पे जो इलियम, जो फ्लैट बोन होती है, वो होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अंदर का जो एरिया होता है वो होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? अपन इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? ब्रिम। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो इमेजिनरी ब्रिम, व्हाट इज ब्रिम? ब्रिम होती है एक इमेजिनरी लाइन।
कोई इसमें मतलब कोई पार्ट नहीं होता, बस एक लाइन होती है, हाँ भाई कि ये प्यूबिस और इसको डिवाइड करने वाले फास्ट पेल्विस और ट्रू पेल्विस को, तो उसको बोलते हैं ब्रिम। अपन ने फास्ट पेल्विस में क्या पढ़ा था कि ये सेक्रम प्रमोटरी होता है, ऐसे इमेजिनरी लाइन और ये प्यूबिस और ये वो सेक्रम कॉक्सिक्स, तो इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं ब्रिम। ओके, ब्रिम के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं फाल्स पेल्विस। फाल्स पेल्विस, अब अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाल्स पेल्विस किसको बोलते हैं कि ये फाल्स पेल्विस उसको बोलते हैं जो अपर, जो ब्रिम का जो अपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द ब्रिम, ब्रिम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या करता है, फाल्स पेल्विस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, इलेक बोन आती है, इलेक बोन आती है वो फ्लैट पार्ट वाली जो बहुत बड़ी होती है उसको, तो इसलिए इसको ये एरिया थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ये एरिया बहुत छोटा है, देख लीजिए आप, ये एरिया बहुत ज्यादा खुला हुआ है और ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है, तो इसलिए फाल्स पेल्विस को अपन बोलते हैं, फाल्स पेल्विस इज द ग्रेटर, ग्रेटर को अपन बोलते हैं मेजर, ठीक है, और ये ब्रिम के ऊपर होता है, तो अब ब्रिम के ऊपर होता है जो ये बोन होती है, इलेक बोन वगैरह ब्रिम के ऊपर वाली, ये क्या करती है, जो एब्डोमेन के ऑर्गन होते हैं, एब्डोमेन के जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एब्डोमेन के जो ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये फाल्स पेल्विस हो गया। अपन पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस। डायग्राम में आपने देखा है कि फाल्स पेल्विस कहाँ पे होता है, ब्रिम के ऊपर वाला पार्ट फाल्स पेल्विस होता है, उसके अंदर इलियम, जो फ्लैट पार्ट की जो बोन आती है वो कहलाती है, और वो क्या करती है, एब्डोमेन के जो ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट करती है। और ब्रिम क्या होता है, ब्रिम इज ए इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करती है फाल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस को। फिर अपन आते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस में क्या है कि वही बात जो अपन ने पहले बताई थी उसका उल्टा कर दो, कि ये हो गया सेक्रल प्रमोटरी, अपन डायरेक्ट एसपी लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया सेक्रम, ये हो गया कॉक्सिक्स, ये हो गया प्यूबिस, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन ब्रिम, ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट नहीं होता, बस इमेजिनरी लाइन, भाई ये हाँ यहाँ से यहाँ एक लाइन दिमाग में सेट हो गई, ठीक है, ये इमेजिनरी हो गया। अब ये हो गया फाल्स पेल्विस, अभी आपने पढ़ा था, ये होता है ट्रू पेल्विस, ठीक है। ऐसा पेल्विस जो कि अपने प्रेगनेंसी या उसमें बर्थ या ड्यूरिंग, जब मतलब बेबी होता है तो ड्यूरिंग बर्थ में काम आता है या प्रेगनेंसी में काम आता है, जहाँ बच्चा मतलब जो बेबी होता है वो यहाँ पे मतलब इंगेज रहता है, एंगेज मतलब यहाँ पे ठहरता है या फंसा रहता है, उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस, ठीक है। अब ट्रू पेल्विस में क्या है, एक तो अपने इसकी जो उल्टी बताई थी, ये मेजर होता है, ग्रेटर होता है, ये लेसर होता है, लेसर मतलब छोटा, लेसर पेल्विस, वो ग्रेटर होता है, तो ये माइनर होता है, माइनर पेल्विस, ठीक है, क्योंकि ये इससे छोटा है इसलिए। ट्रू को लेजर माइनर दोनों बोलते हैं, और ये छोटा होता है और ये फास्ट बड़ा होता है। अब ट्रू पेल्विस में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो इंगेज रहता है, ENGG, इट इंगेज बेबी, या फिर जो बर्थ होने वाला फीटस है वो यहीं से पास आउट होता है, मतलब इसी एरिया से ये पास आउट होता है, जो एंगेज बेबी रहता है वो इसी एरिया से ट्रू पेल्विस से पास आउट होता है। और ये ट्रू पेल्विस कहाँ पाया जाता है कि अपन ने फास्ट में क्या पढ़ा था कि जो ब्रिम वाला एरिया है वो ब्रिम के ऊपर वाला एरिया फास्ट पेल्विस होता है, और
अब ब्रिम के जो नीचे वाला एरिया है, ब्रिम के जो नीचे वाला एरिया वो होता है ट्रू पेल्विस। अब ट्रू पेल्विस में रिलेशन क्या क्या है कि उसके जस्ट पीछे की तरफ क्या है, सैक्रम होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ट्रू पेल्विस होता है एक रिंग बोन होती है, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे क्या 1 2 और 3, मतलब एक कैविटी बनती है, तीन कैविटी बनती है गोल में। जैसे आपने ये चीज पढ़ी थी, 1 मिनट आपको डायग्राम, ये सेक्रा प्रमोन्ट्री, कॉकिक्स, लार्ज फ्लेयर पार्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ का जो एरिया होता है इस चीज को बोलते हैं ब्रिम, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ब्रिम। यहाँ का जो रहता है, यहाँ पे 3 कैविटी होती है, ठीक है, इसके बीच वाली, ये जो बीच वाला एरिया ये ट्रू पेल्विस होता है, ये ऊपर वाला फॉल्स पेल्विस। अब जो एरिया होता है जो बीच वाला, इसमें 3 कैविटी बनती है, एक ऊपर की तरफ जो गोल गोल मतलब गोल आकृति में होती है, या फिर गोल टाइप में होती है ऊपर ही ऊपर, फिर उसके जस्ट नीचे, फिर और उसके नीचे। मतलब अपन इसको डायग्राम को अगर हाथ में लेके देखेंगे या पेल्विस को अगर हाथ में लेंगे तो अपन को आराम से पता पड़ जाएगा कि इसमें कि कैसे क्या है, क्योंकि अभी ये 1 डायमेंशन है, अपन को बोर्ड में अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये क्या है, ऊपर से ऐसे रखेंगे तो वो क्या थोड़ा गहराई में होगा, तो गहराई में जितने भी गहराई में होगा तो उसमें क्या होगा कि जो गोल गोल कैविटी बनेगी उसमें, तो उसमें 3 कैविटी बनेगी गोल गोल, और ये कैविटी है ट्रू पेल्विस में। और वो क्या क्या है, फर्स्ट है ब्रिम, ये तो आपने भी पढ़ा था, दूसरी है कैविटी, तीसरी है आउटलेट। जो ये ब्रिम है, ये ब्रिम है, इसको अपन इनलेट भी बोल सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ होता है इसलिए, और ये बाहर नीचे सबसे बाहर की तरफ होता है उसको आउटलेट बोलते हैं, जो अंदर की तरफ इनलेट बोलते हैं, और कैविटी जो बीच में फॉर्म होती है उसको कैविटी बोलते हैं। तो अपन ब्रिम बराबर इनलेट भी बोल सकते हैं। ब्रिम को अपन इनलेट भी बोल सकते हैं। तो अपन ने जब ये तीनों को परफॉर्म करेंगे तो इनलेट, कैविटी और आउटलेट, क्योंकि इनका सीक्वेंस ही ऐसा होता है, इनलेट कैविटी आउटलेट। अब अगला टॉपिक है अपना कि इसके पेल्विस के जॉइंट्स, लिगामेंट्स क्या क्या है। तो आपको इजी वे में बता दूं कि पहले अपन जॉइंट याद कर लेते हैं, और जॉइंट बहुत इजी है क्योंकि अपन को बोन अभी पढ़ी थी अपन ने। तो जब बोन पढ़ ली तो बोन के जो बोन कनेक्ट होती है उसका जॉइंट बनेगा, और उसी नाम से जॉइंट बनेगा, तो जॉइंट ऑफ द पेल्विस। और उसके बाद जो लिगामेंट होंगे वो जॉइंट की तरह ही जैसे ही नाम होंगे, जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस, जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस। तो अपन ने डायग्राम में देखा था कि जैसे कि सेक्रा प्रमोन्ट्री होता है, ये होता है ये फ्लेयर पार्ट, प्यूबिस, ये फ्लेयर पार्ट, ठीक है। तो ये सेक्रा प्रमोन्ट्री है, और ये इस्चियम है, जो फ्लेयर पार्ट होता है इस्चियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में 2 जॉइंट बनते हैं, ठीक है, प्यूबिस वाला जॉइंट है ही, ठीक है। सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में ये जॉइंट बनता है। तो अपन को ऐसे इसको क्या लिखेंगे, एक तो इलियक के बीच में है, 2 इलियक के बीच में, तो कौन कौन सी, सैक्रम और इलियक, तो सैक्रो इलियक जॉइंट, 2 कितने हो गए अपने पास, 2 सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, 2 सैक्रो इलियक जॉइंट हो गए। फिर अपने पास एक क्या है कि सैक्रम और कॉकिक्स,
ठीक है। तो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, तो एक अपने पास हो गया सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। आप खुद देख लिया, आप खुद बनाना सीख जाओगे, आराम से देखिए और आप पता ना पड़ेगा, बस बोन का पता होना चाहिए, जॉइंट बनाना है दोनों को जोड़ के, ठीक है। और तीसरा जॉइंट है अपने पास प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस जिसको बोलते हैं। एक हो गया अपने पास सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो अपने पास 2 3 4 जॉइंट, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, दो सैक्रम और इलियक के बीच में बनता है, ठीक है। एक ये और दूसरा हो गया एक सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, जो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में बनता है, उसको सैक्रोकोक्सियल जॉइंट बोलते हैं। और एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो जो प्यूबिस जो होता है उसमें 2 प्यूबिस जब आपस में मिलती है तो प्यूबिस बोन होती है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं उसको। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिगामेंट कौन कौन से हैं। और आपको एक और बात बतानी है कि जैसे हर मतलब बॉडी के हर सिस्टम में पढ़ते हैं या फिर स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं कि भाई पूरे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो सबका एक ही आता है कि पाँव में, ठीक है, फीमर होती है। तो हर पार्ट में मतलब हर जगह अलग अलग बोन अलग अलग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जैसे हर सिस्टम में। तो पेल्विक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट जिसको बोलते हैं बोन, तो ये हो गई इलियक बोन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। और जॉइंट जो बनाती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पेल्विस में, तो वो क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट। ये जॉइंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किसमें, पेल्विस के अंदर। ध्यान रखना ये पेल्विस के अंदर है, ना कि पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। पेल्विस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा है, सैक्रोइलियक जॉइंट, क्योंकि इलियम सैक्रम के बोन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इसलिए। अब अपन पढ़ते हैं लिगामेंट। अपन पढ़ते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट में आपको कुछ नहीं करना, बस दो नाम याद करने हैं अपने मन से, और बाकी सेम टू सेम है और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिगामेंट में अपन आगे पढ़ेंगे, और जब लिगामेंट अपना आएगा तो उसमें और पढ़ लेंगे अपन। तो लिगामेंट सेम है, जैसे अपने जॉइंट पढ़े थे सेम टू सेम वैसा लिगामेंट है। जैसे कि पहला लिगामेंट आ गया सैक्रोइलियक लिगामेंट, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जॉइंट याद है तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा नंबर ये याद करने की जरूरत है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और याद करने के लायक है, क्योंकि ये थोड़ा उनसे अपने जॉइंट से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग है, ये नाम इसका अलग है, तो इसको याद करना है। फिर 3 नंबर अपने सैक्रोट्यूबरस जॉइंट, ट्यूबरस लिगामेंट। तो सैक्रम और जो ट्यूबरोसिटी होती है उसके और सैक्रम के बीच जो पास में जो लिगामेंट अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरोसिटी लिगामेंट। सिम्फाइसिस प्यूबिस लिगामेंट ये जॉइंट है, सिम्फाइसिस प्यूबिस लिगामेंट, ठीक है। अपन को ओनली फॉर ये 2 याद करने हैं अलग से, बाकी पूरे जितने वो हैं जॉइंट है, सेम टू सेम जॉइंट वाला सिस्टम है पूरा, ठीक है। उसमें बस जॉइंट हटा के लिगामेंट लगा दो, ठीक है। और सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट 5 नंबर, सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट, ठीक है। तो आपने देखा जॉइंट के अंदर कि सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, ठीक है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट है, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट है, ठीक है। तो इसमें लिगामेंट में क्या, सैक्रोइलियक लिगामेंट, सिम्फाइसिस प्यूबिस लिगामेंट और सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट, बस 2 अलग है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबर का लिगामेंट। कंप्लीट लिगामेंट में इतने मतलब
है, पर लिगामेंट अपन आगे दूसरे जब सिस्टम में पढ़ेंगे लिगामेंट मसल्स, तो उसमें पढ़ेंगे स्केलेटल वाले में, मस्कुलर स्केलेटल वाले में, तो आ जाएगी अपनी लिगामेंट भी, डिटेल में पढ़ लेंगे इनको। अपना अगला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ कि आगे पढ़ने के लिए अपन को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्या है कि लैंडमार्क है। तो लैंडमार्क अपन को जब आगे उसमें डायमीटर देखेंगे अपन पेल्विस का, तो उसमें लैंडमार्क की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन को बताना पड़ेगा कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक, ठीक है। तो इसके लिए अपन को लैंडमार्क की ज़रूरत होती है, बस उसको पता रहना चाहिए अपन को। तो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या क्या है, लैंडमार्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फर्स्ट है सैक्रल प्रमोटरी, सेकंड सैक्रल प्रमोटरी अपन ने पढ़ा था एलोर विंग्स, एलोर विंग्स लार्ज फ्लैट पार्ट ऑफ द सैक्रम, एलोर विंग्स ऑफ द सैक्रम, ठीक है। उसके बाद सैक्रोइलिक जॉइंट, ये भी अभी जस्ट पढ़ा था, सैक्रोइलिक जॉइंट। 4 नंबर आता है इलियोपेक्टिलियन लाइन। इलियोपेक्टिलियन लाइन क्या होती है, ये आपको मैंने मतलब बताया नहीं था, पर बहुत माइनर चीज थी, तो इसलिए आपको थोड़ा पता नहीं। ये लार्ज फ्लैट पार्ट, ये प्यूबिस, ये फिर लार्ज फ्लैट पार्ट, और ये कर्व, ओके ओके। जो इलियोपेक्टिलियन लाइन होती है वो कहाँ होती है, जो प्यूबिस है इसके पास में एक हल्की सी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा धसी हुई या फिर थोड़ी एक लाइन, बोन के अंदर क्या एक लाइन टाइप होती है बनी हुई दोनों तरफ, उसको बोलते हैं इलियक पैक्टिनल लाइन। उसको क्या बोलते हैं अपन, इलियक पैक्टिनल लाइन, क्योंकि जो, तो उसको इलियक पैक्टिनल लाइन बोलते हैं। जो अपन ने स्टेल स्पाइनस पढ़ा था, वो जहाँ बच्चा इंगेज होता है तो उसके जस्ट पास में होता है, ठीक है। ये मान लो कि ये यूनिवर्सिटी है, इसके पास में एक लाइन होती है जिसको इलियोपेक्टिनल लाइन बोलते हैं, ठीक है, इलियोपेक्टिनल लाइन। इसको इलियोपेक्टिनल लाइन बोलते हैं। और इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। 5 नंबर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। ये अपन क्या करेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा उसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, तो बहुत कम टाइम होता है तो इसके इनके बारे में पूछा जाता है। माइनर बहुत डीप होती है और माइनर होती है, छोटी छोटी होती है, तो इतना ध्यान नहीं जाता। फिर भी मैं आपको डायग्राम दिखा के बता दूंगा, ठीक है। फिर सुपीरियर रेमस अपन ने पढ़ा था, सुपीरियर रेमस जो प्यूबिक बोन का होता है, ऑफ द प्यूबिक बोन। सेवन नंबर आता है अपर इनर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, जो प्यूबिस होती है उसकी अपर बॉर्डर होती है, ठीक है। जो प्यूबिक जो बोन होती है उसकी जो अपर बॉर्डर होती है, उसको मैंने उसको भी लिया है, अपर और इनर, अंदर की तरफ, अपर इनर बोन ऑफ द बोन ऑफ प्यूबिस, ठीक है। जो प्यूबिक बोन होती है उसका जो अपर पार्ट और अंदर की तरफ का पार्ट, ठीक है, उसको भी लिया है। और अपर इनर बॉर्डर, अपर इनर बॉर्डर
ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। जो सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट बनता है उसका अपर और इनर बॉर्डर, वो भी इसके अंदर लिया है लैंडमार्क के अंदर। तो ये सारे लैंडमार्क अपन ने डिस्कस किए थे, 2-3 है जो आपको बहुत मायने है, जो डायग्राम के थ्रू आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ होता है। बस इनका ध्यान रखना है कहाँ कहाँ होता है, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लैंडमार्क है। तो ये थोड़ा डायमीटर जब होगा तो उसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अपन को, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तब इम्पोर्टेंट ऑफ लैंडमार्क पेलिस हो गया। डायग्राम भी खतरनाक है ये तो, हमारा वाला तो। अब डायमीटर ऑफ द पेल्विस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया। इम्पोर्टेंट तो जब ट्रू पेल्विस से स्टार्ट किया था वही था, उससे स्टार्ट हो सारे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है, छोड़ना किसी को नहीं है। डायमीटर ऑफ द पेल्विस, डायमीटर ऑफ द पेल्विस, इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या करेंगे जनरल बात कर लेते हैं थोड़ी, और उसके बाद ये चीज़ अपन कल समझेंगे क्योंकि ये बहुत थोड़ी समझने वाली चीज़ है इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायमीटर ऑफ द पेल्विस, जो पेल्विस होता है अपना, ठीक है, पेल्विस का जैसे अपन ने बनाया था सेक्रा प्रमोंट्री, कॉक्सिक्स, ठीक है, प्यूबिस, तो इसमें क्या है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, ये डायमीटर, ठीक है। अलग अलग डायमीटर होंगे, अब जैसे यहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल का, ये अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, ये मिडिल बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, ये लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये से चलता रहेगा। इनका मतलब डायमीटर मतलब इनका क्या सेंटीमीटर, कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितने लंबाई में ये फैले हुए रहते हैं, ये डायमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि ओब्लिक होता है, ट्रांसवर्स होता है, ओब्लिक होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स होता है, ओब्लिक होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। तो डायमीटर अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डायमीटर थोड़ा इम्पोर्टेंट और इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।